मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज हम इंग्लिश रीडर में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो लेसन 6 है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव। एक्सपर्ट का मतलब होता है जो किसी चीज़ में परिपूर्ण हो, और डिटेक्टिव होते हैं जो चुपचाप रहकर किसी की खोजबीन करते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ निकालते हैं। तो ऐसे ही ये चैप्टर में कहानी कुछ बच्चों की बताई गई है। इसमें कुछ किरदार हैं जो कि एक बच्चों का ग्रुप है जो आपस में कुछ कम्युनिकेशन करते हैं। वो अपने आप को डिटेक्टिव बताते हुए एक व्यक्ति के बारे में अपनी सोच जाहिर करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कभी कोई ऐसी कोई व्यक्ति को देख लेते हैं, जो अजनबी व्यक्ति को देख लेते हैं जो दिखने में बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो या बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो हम उसके लिए सोच वैसी ही बना लेते हैं। जैसे उसको देखते हैं कि अगर वो डरावना सा दिख रहा है तो हम ऐसे सोचेंगे जरूर कोई चोर होगा या ये कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति होगा, भले ही वो हो नहीं, लेकिन उसके चेहरे से हम लोग कई बार धोखा खा लेते हैं ऐसा। तो बच्चों ऐसे ही बच्चों की कहानी इसमें बताई गई है एक्सपर्ट डिटेक्टिव में। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। द स्टोरी हैज़ अ हाफ दर्जन कैरेक्टर इन इट। इस कहानी के अंदर आधा दर्जन कैरेक्टर्स हैं। The three of them, the children, the narrator is the young brother नासिद and sister माया, जिसमें से एक मुख्य किरदार में जो बच्चे हैं नासिद और उनकी बहन माया। They become expert detective, वो एक अच्छा डिटेक्टिव बनना या जासूस बनना चाहते हैं। Their mother is a doctor, उनकी माँ एक डॉक्टर है। With her clinic, उनकी अपनी एक क्लिनिक है। Miss Nath is a principal character of and who leaves the Shankar house alone, is the under of the treatment। एक मिस्टर नाथ व्यक्ति हैं जो कि शंकर एक और कैरेक्टर है इस कहानी में, उनके मकान में एज ए किराएदार रहते हैं, और जो ये किराएदार है मिस्टर नाथ, वो उनकी जो मम्मी है उनका पेशेंट है। Ramesh take the tea meals from the restaurant to Mr. Nath room and Mr. Nath pays the cash and trip to the bill। तो जो शंकर होता है वो अपने रेस्टोरेंट से चाय और कुछ खाने का सामान मिस्टर नाथ को उनके रूम में दे के आते हैं, और मिस्टर नाथ उसके बदले में उनको कुछ पैसे और टिप देते हैं। The children go ahead to collect information about नाथ। अब वो बच्चे को, जब वो बच्चे मिस्टर नाथ को देखते हैं तो वो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दिखने में थोड़े विचित्र होते हैं। They think Mr. नाथ is the मतलब ये बच्चे उनके लिए क्या सोचते हैं कि ये जो मिस्टर नाथ है वो कोई क्रिमिनल है। बच्चों का ऐसा मानना होता है। He has no friend there। जो मिस्टर नाथ थे वो अकेले उस रूम में रहते थे, उनका कोई मित्र नहीं था। नौशाद हैज़ अ बिट ऑफ द सिंपैथी ऑफ मिस्टर नाथ, लेकिन जो निशाद था वो उनके प्रति कुछ दया भी रख रहा था। हिज अप्रोच इज द केस ऑफ द सिग्नेबल, वो देखना चाहता था कि उनका जो पूरा उनकी लाइफ के बारे में सारे रहस्य देखना चाहता था। मिस्टर नरेटर इज अ श्योर दैट द मिस्टर नाथ इज अ क्रिमिनल, लेकिन जो डिटेक्टिव बन रहे थे, जो बच्चे जो किरदार डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहे थे या जो अपने आप को डिटेक्टिव मान रहे थे, वो उनको क्रिमिनल ही मान रहे थे। नौशाद इज अ डाउटफुल, नौशाद भी बातें सुन के कुछ डाउटफुल था, यानी संगीत था। ही वेंट्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, वो उनका सत्य खोजना चाहता था। एंड दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस इन द केस, और वो मिस्टर नाथ के केस में काफ़ी सारी सूचनाएं इकट्ठा करना चाहता था। मिस्टर नेरेटर हैज़ गॉट द रेडी टू आंसर द नौशाद्स डाउट, और जो नैरेटर थे, जो लेखक थे, जो ये पार्ट के बारे में बता रहे हैं, जो डिटेक्टिव थे, वह नौशाद के हर सवाल का जवाब देना चाहते थे। ही थिंक दैट नाथ इज़ अ रिच मैन, वो ये सोचते थे कि जो नाथ है वो बहुत अमीर आदमी है। He has perhaps got the ₹1,000,000 locked in some trunk in his room। वे मानते थे कि जो डिटेक्टिव बने हुए थे वो मानते थे कि बहुत अमीर आदमी है और उसके पास खूब पैसा है और एक ट्रंक में भर के इसने अपने कमरे में बंद कर रखा है। He noted the dark skin also the नाथ face, उसने देखा कि नाथ है उनके फेस पे कुछ गहरे डार्क सर्कल्स बन रहे हैं। नाथ might have to got during the shoot out with the police। वह बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो काले धब्बे उनके शरीर में फेस पर है, उनकी बॉडी में, वो काले धब्बे क्या है, जब पुलिस और उनमें आपसी मतभेद हुई होगी तो पुलिस के द्वारा शूट आउट करे होंगे, उनके निशान हैं। बट नौशाद कंसर्न हिम, लेकिन नौशाद इस बारे में और जानना चाहता था। तो मम्मी टोल्ड
him that they were a burn screen. और तो उनकी मम्मी ने बताया कि ये शूट आउट के नहीं बल्कि जलने के निशान हैं. One day नौशाद alone to his mama clinic at the गिरगाम. एक दिन जो नौशाद था वो अपनी मम्मी के साथ गिरगाम उनकी क्लिनिक पे जाता है. बट ही गेट्स अपसेट टू सी मिस्टर नाथ हु लुक्स सो थिन पुअर. वो उनको मिस्टर नाथ को देख के कि वो बहुत दुबले पतले से गरीब से दिखने वाले होते हैं, उनको देखकर बहुत दया आती है. ही गोज टू नाथ रूम एंड द पुट बार और चॉकलेट इन हैंड. और वो क्या करता है, जाता है उनके कमरे में, उनके हाथ में एक चॉकलेट रख देता है. ही कलेक्ट मोर क्यूड अबाउट दैम मिस्टर नाथ रूटीन. अब वो उनके रूटीन के बारे में और जानना चाहता था. रमेश टोल्ड दैम हिम दैट एवरी मैन and every Sunday a carriers to lunch from Mr. Nath room and same visitor to him with him each time. उसने जो उसका फ्रेंड रमेश है वो उनको बताता है कि एवरी संडे एक आदमी इनसे मिलने आता है जो उनके लिए खाना लाता है. द टॉल फेयर विजिटर टॉक लॉट ऑफ वेयर मिस्टर नाथ सिंपली लिसन. जो मिलने व्यक्ति आता है जो एवरी संडे उनके लिए खाना लाता है वो केवल खूब बोलता रहता है और मिस्टर नाथ उसको चुपचाप सुनते हैं. बट ही कुड नॉट इमेजिन दैट द नाथ इज अ क्रूक. ये देखते हुए कि एक व्यक्ति है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिंपल से हैं दिखने में, तो उनको एक बदमाश समझना या चोर लुटेरा समझना थोड़ा गलत होगा. द नैरेटर मेक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दे कलेक्ट अबाउट देयर टारगेट. अब जो नैरेटर हैं जो पूरी खोजबीन कर रहे हैं वो उनके बारे में कुछ डिटेल्स निकालते हैं. वो हैं they did not want to Mr. Nath first name is the must discover it. कि अभी तक हमें इनका पूरा नाम नहीं पता. They other the teenagers the Shankar's house say they Nath mad strange and the unfriendly. वो थोड़े से पगले से हैं, पागल से हैं और स्ट्रेंज हैं, किसी से ना अजनबी हैं, मिलते जुलते नहीं और किसी से मित्रता नहीं करते. He does not talk to anyone. वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते. He is under mama मेडिकल ट्रीटमेंट सो ही हैज़ टू पोलाइट टू द चिल्ड्रन. वो मम्मी के क्लिनिक पे का एक पेशेंट है इसलिए हम बच्चों के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं. ही रिसीव नो लेटर. उनके पास कोई पत्र भी नहीं आते हैं. ही हैज़ लिविंग इन अ रूम नंबर 10 फॉर देन अ ईयर. ही डज नॉट वर्क एंड अर्न दिस लाइवलीहुड. वो पिछले 1 साल से रूम नंबर 10 में रह रहे हैं, वो कमाने भी कुछ नहीं जाते. ही हैज़ नो विजिटर. ओनली द संडे ऑफ फेयर वाइट मैन कम ऑन हिम फ्रॉम लंच. उनके साथ कोई नहीं रहता, बस एवरी संडे एक गोरा लंबा आदमी उनके लिए खाना लाता है. निशाद डज नॉट प्ले मच अटेंशन टू नेटर लिस्ट टू फैक्ट. ही ओनली पेट्स ऑन दैट द पुअर मैन विदाउट एनी फ्रेंड. जो निशाद है वो उसको नरेटर की किसी भी जो उन्होंने पूरे उनके बारे में डिटेल निकाले उससे कोई मतलब नहीं था. उससे सिर्फ उनके अकेलेपन को देखकर दुख होता था. Their narrator agrees that Sunday visitor must be not partner in the crime and comes to Sunday to give the part of the ill-gotten money of the Mr. Nath. जो राइटर है वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इनसे एवरी संडे मिलने आता है वो उनका कोई मित्र नहीं है बल्कि उनका बिजनेस पार्टनर है जो उनसे अपने ब्लैक मनी में अपना हिस्सा मांगने आता है. मिस्टर नाथ द ब्रेयर्स हिम द कीप क्वाइट फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटी. और वो दोनों मिलके कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं बताते. निसार डज नॉट क्वाइट एग्री विद द नरेटर. लेकिन निसार जो है वो नरेटर से सहमत नहीं होता. ही से ही विल नॉट कॉपी राइटर इन देयर द इन्वेस्टिगेशंस. दे डू नॉट स्टॉप कॉलिंग मिस्टर नाथ एन एक्सेप्टेड क्रिमिनल. In his opinion, the purpose their inquiry to find out why Mr. Nath so thin and lonely. सारी इंक्वायरी जानने के बाद भी निशाद कि उसकी किसी भी चीज़ से सहमत नहीं था. वो केवल ये जानना चाहता था, ये खोजना चाहता था कि ये अकेले क्यों है. He described that the like Mr. Nath, he will try to befriend him. वो मिस्टर नाथ से बहुत दया रखता था, उनको पसंद करता था, उनसे मित्रता करना चाहता था. द नरेटर लाफ्ड एट द मैडनेस ऑफ निशाद. जो नरेटर थे वो निशाद की सोच पर खूब हंसते थे. ही वार्न हिम टू द पुलिस वुड टेक हिम ऑल्सो. जब निशाद उनके बारे में सिंपैथी करता था तो नरेटर उसको छेड़ने के लिए कहते थे कि तुम्हें भी पुलिस इनके साथ पकड़ कर ले जाएगी. एंड टू द जेल अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड. निशाद वॉक आउट ऑन रूम क्वाइटली.
और जब उस नरेटर थे वो निषाद को कहते थे कि तुम अगर इससे दोस्ती करोगे तो पुलिस तुम्हें भी इसके साथ लॉकअप में डाल देगी और तुम अपने फ्रेंड के साथ लॉकअप में रहना। ये सुनकर निषाद बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर में जो कहानी बताई गई है वो सुनने में आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्टली समझाऊँ तो ये बच्चों की आपसी कम्युनिकेशन है, जिसमें एक आदमी है जो एक रेंट पर रहता है, उसको देखकर बच्चों की जो सोच होती है, एक बच्चा उसको क्रिमिनल बताता है और एक बच्चा उसके लिए सिंपैथी रखता है, और क्रिमिनल बताने के लिए वो उनके हर एक पॉइंट को नेगेटिविटी में बताता है कि क्रिमिनल है, इनके चेहरे पे जो दाग है वो शूट आउट के हैं, उनसे जो आदमी मिलने आता है वो उनका क्रिमिनल पार्टनर है, वो आपस में पैसे साझा करते हैं। लेकिन जो निषाद है, जो उसका मुख्य कैरेक्टर है, वो क्या मानता है कि वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक बीमार व्यक्ति है, एक अलोन है व्यक्ति है, जिनको एक मित्र की ज़रूरत है और वो उनसे मित्रता करना चाहता है। तो यही इस कहानी में बताया गया है एक्सपर्ट डिटेक्टिव में। आप इस चैप्टर को ढंग से फिर से एक बार अपने आप से रीड करेंगे और इसकी दी हुई ग्लॉसरीज आप लोग अपनी बुक से अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।